नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का बुलेटिन में बड़ी खबरें देखें उससे पहले देख लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। हार के बाद बोली ममता बनर्जी, बीजेपी ने लूट ली 100 से ज्यादा सीटें। ममता बनर्जी का आरोप, कहा मुझे लात मारी, सीसीटीवी बंद किया, भड़के आप नेता संजय सिंह। राहुल गांधी का हमला, कहा चुनाव आयोग की मदद से बीजेपी ने चुनाव चुराया। दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद टीएमसी बोली, जीत मिलते ही बीजेपी ने असली रंग दिखा दिया। हॉर्मुज में फिर जंग छिड़ने की आशंका, ट्रंप के मिशन से भड़का ईरान। पश्चिम बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी की हार के रूप में हुआ। उनके खिलाफ शुभेंदु अधिकारी 15,105 वोटों से जीत गए। पिछले चुनाव में अधिकारी ने नंदीग्राम में ममता को हरा दिया था। भवानीपुर में हार की घोषणा से पहले ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत को लूट करार दिया। बीजेपी की बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने 100 से ज्यादा सीटें लूट ली हैं। उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है ये जीत है? ये एक अनैतिक जीत है। 100 से ज्यादा सीटें लूट ली गई। चुनाव आयोग अब बीजेपी का आयोग बन गया है। जनादेश में हेराफेरी का दावा करते हुए उन्होंने आरोप लगाया, कहा कि मेरी पार्टी के एक काउंटिंग एजेंट को जबरन बाहर निकाल दिया गया। सेंटर के अंदर मेरे साथ भी धक्का मुक्की की गई और मुझे भला बुरा कहा गया। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि गिनती के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया था। ममता बनर्जी ने करीब 4.5 घंटे अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र भवानीपुर में गिनती केंद्र में रहने के बाद अपने घर लौटी। वहां से निकलते समय कुछ भाजपा समर्थकों ने उनके खिलाफ नारे लगाए। ममता बनर्जी ने मतगणना केंद्र पर खुद के साथ मारपीट और धक्का मुक्की का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोपहर 3 बजे से ही वो हमें पीट रहे हैं। मुझे भी मारा गया, मुझे पीटा, लात मारी, सीसीटीवी बंद कर दिया। हमारे किसी भी प्रतिनिधि को मतगणना केंद्र के अंदर नहीं जाने दिया गया। मतगणना अधिकारी ने मुझे आश्वासन दिया था कि हमारे प्रतिनिधियों को अंदर जाने दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद वो कहीं भी नहीं मिले। मैंने हर जगह शिकायत की। ममता के इस आरोप पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि ये क्या हो रहा है इस देश में। ममता बनर्जी अभी भी बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर हमला हो रहा है, लात मारी जा रही है। मुझे लगता है कि बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में सड़क का संघर्ष तेज करना होगा। बीजेपी की गुंडागर्दी का जवाब देना होगा। चुनाव हारने का ये मतलब नहीं कि जीतने वाला हिंसा करे। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बंगाल और असम में चुनाव चोरी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि असम और बंगाल के नतीजे साफ तौर पर दिखाते हैं कि चुनाव आयोग की मदद से बीजेपी ने चुनाव चुरा लिया। हम ममता जी की बात से सहमत हैं। बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें चोरी की गई हैं। बीजेपी का ये पुराना खेल पहले भी हम देख चुके हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ। राहुल ने कहा कि चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब और चारा ही क्या है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बंगाल चुनाव के नतीजों को लोकतंत्र का काला दिन बताया। अखिलेश ने कहा कि आज पूरा देश गुस्से में है और लोकतंत्र दुखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में केंद्रीय बलों का जमकर दुरुपयोग किया गया। उनके मुताबिक मतगणना में ठीक वैसा ही घपला हुआ जैसा 2022 के यूपी चुनाव में हुआ था। अखिलेश ने याद दिलाया कि कन्नौज की जनता इस तरह के खेल की गवाह रही है। उन्होंने कहा कि इसी निंदनीय मॉडल को 2024 के फर्रुखाबाद चुनाव में भी दोहराया गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने इसे जनमत की खुली लूट बताया। उन्होंने गुस्से में कहा कि सच क्या है इस बात पर अब पूरा देश जान चुका है। अखिलेश यादव ने इस पूरी प्रक्रिया को पाताल से भी नीचे की राजनीति कहा। अंत में उन्होंने इन नतीजों को घोर निंदनीय बताते हुए अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की। टीएमसी ने आसनसोल दफ्तर में तोड़फोड़ को लेकर बीजेपी और मीडिया पर बड़ा हमला बोला। बंगाल चुनाव के नतीजे आते ही सियासी हिंसा का दौर शुरू हो गया। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाया। टीएमसी का कहना है कि सत्ता के घमंड में बीजेपी गंदा खेल खेल रही है। आसनसोल में टीएमसी दफ्तर पर हुए हमले ने तनाव और बढ़ा दिया। पार्टी के मुताबिक जीत मिलते ही बीजेपी ने अपना असली रंग दिखा दिया है। टीएमसी ने पूछा कि दफ्तर में तोड़फोड़ करना कौन सी लोकतांत्रिक मर्यादा है। इस हमले के बाद टीएमसी ने नेशनल मीडिया को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि अब गोदी मीडिया इस हिंसा पर चुप क्यों है। जब टीएमसी पर हमला होता है तो मीडिया की स्याही क्यों सूख जाती है। पार्टी का आरोप है कि हिंसा को लेकर दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। टीएमसी ने साफ कहा कि विपक्षी कार्यकर्ताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है।
बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच वोटों का अंतर बहुत कम है, लेकिन सीटों का फासला बहुत बड़ा हो गया है। ऊपर से देखने पर लगता है कि बीजेपी को बहुत बड़ा बहुमत मिला है, लेकिन गहराई से देखने पर एक अलग ही कहानी सामने आती है। चुनाव आयोग के मुताबिक बीजेपी को 45% वोट मिले हैं, वहीं टीएमसी को लगभग 41% वोट मिले हैं। दोनों के बीच सिर्फ 4% का मामूली अंतर है। अगर वोटों की गिनती करें तो यह फासला सिर्फ 13 लाख का है। आमतौर पर इतने कम अंतर में मुकाबला बहुत कांटे का होता है, लेकिन बंगाल में इस छोटे से अंतर ने 100 सीटों का फासला पैदा कर दिया। आखिर जमीन के नीचे ऐसा क्या बदला जो नतीजे इतने अलग आए? जानकारों का मानना है कि इसके पीछे वोट काटने की एक बड़ी प्रक्रिया है। चुनाव से पहले करीब 91 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए गए थे। इसमें बड़ी संख्या में वो लोग थे जिनके कागजों की जांच चल रही थी। जब जीत हार का अंतर सिर्फ 13 लाख है तो 91 लाख नामों का कटना बहुत मायने रखता है। 2021 में टीएमसी और बीजेपी के बीच 60 लाख वोटों का बड़ा अंतर था। इस बार वो अंतर सिमट गया है, लेकिन सीटें बीजेपी को बहुत ज्यादा मिली है। ये नतीजा सिर्फ पसंद का नहीं बल्कि वोट देने के अधिकार का भी है। पीएम मोदी ने बंगाल की जीत को ऐतिहासिक बताया और कार्यकर्ताओं से कहा कि अब बदला नहीं बदलाव चाहिए। दिल्ली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने एक संदेश दिया। पीएम ने सभी पार्टियों से बदला नहीं बल्कि बदलाव के लिए काम करने को कहा। उन्होंने जोर दिया कि बंगाल का भविष्य अब डर से ऊपर होना चाहिए। मोदी बोले कि आज गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल खिल चुका है। उन्होंने कहा यह जीत विकास और स्थिरता की राजनीति पर जनता का भरोसा है। पीएम ने बंगाल के साथ असम और पुडुचेरी की जनता का भी आभार जताया। इस मौके पर मंच पर अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे। मोदी ने पुरानी बात याद दिलाते हुए कहा कि गंगा अब पूरे रास्ते बीजेपी के साथ है। उत्तराखंड, यूपी और बिहार के बाद अब बंगाल में भी एनडीए की सरकार है। उन्होंने कहा कि मां गंगा के किनारे बसे सभी राज्यों में अब हमारा राज है। अंत में उन्होंने जनता को नमन किया और एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया। असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में एनडीए ने ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस बड़ी जीत के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा यह जीत विकास और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का नतीजा है। बीजेपी दफ्तर में जश्न के बीच हिमंत ने इसे एक ऐतिहासिक जीत बताया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस की हार पर चुटकी ली और भारत को हमेशा के लिए हिंदू राष्ट्र बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जुबीन गर्ग की मौत पर राजनीति करने के लिए जनता ने कांग्रेस को सजा दी है। उन्होंने विपक्ष के स्वरूप को लेकर एक बड़ा और विवादित बयान भी दिया। हेमंत ने दावा किया कि विपक्ष में अब शायद ही कोई हिंदू विधायक बचा हो। उन्होंने कांग्रेस के अच्छे हिंदू नेताओं को बीजेपी में आने का न्योता भी दिया। उनके मुताबिक राज्य के भविष्य के लिए बांग्लादेशी मियाओं का मुकाबला करना जरूरी है। मुख्यमंत्री यहीं नहीं रुके और उन्होंने भारत को लेकर एक बड़ी बात कही। उन्होंने दावा किया कि जब तक सूरज और चांद है, भारत एक हिंदू राष्ट्र रहेगा। तमिलनाडु सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु में धमाका करते हुए 108 सीटें जीत ली हैं। इस जीत ने पिछले 50 साल से चले आ रहे डीएमके और एआईएडीएमके के दबदबे को खत्म कर दिया। विजय की पार्टी बहुमत के आंकड़े से महज 10 सीटें दूर रह गई है। उनकी पार्टी को राज्य में 35% से ज्यादा वोट मिले हैं। खुद विजय ने 2 सीटों से चुनाव लड़कर शानदार जीत दर्ज की है। इस चुनाव की सबसे बड़ी खबर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की हार है। स्टालिन के साथ साथ उनके कई बड़े मंत्री भी अपनी साख नहीं बचा पाए। डीएमके अब सिर्फ 59 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर रह गई है। एआईएडीएमके 47 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर खिसक गई है। तमिलनाडु के इतिहास में पहली बार किसी ने नहीं सोचा था वहां त्रिशंकु विधानसभा होगी। जनता ने पुराने द्रविड़ दलों के बजाय एक नए चेहरे पर भरोसा जताया है। केरल में 10 साल पुराना लेफ्ट का किला ढह गया है और कांग्रेस गठबंधन की भारी जीत हुई है। कांग्रेस गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 102 सीटों पर कब्जा कर लिया है। वहीं लेफ्ट गठबंधन यानी एलडीएफ सिर्फ 35 सीटों पर सिमट कर रह गया है। इस चुनाव में बीजेपी ने भी 3 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया है। बीजेपी अब केरल की राजनीति में एक तीसरे बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभरी है। लेफ्ट की इस करारी हार का अंदाजा इसी से लगाइए कि उनके 13 मंत्री चुनाव हार गए। खुद मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की जीत का अंतर भी अपने गढ़ में बहुत कम हो गया है। जनता में सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा और बदलाव की लहर साफ दिख रही थी। सबरीमला और गोल्ड स्कैम जैसे मुद्दों ने लेफ्ट की साख को काफी नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस ने मुस्लिम और ईसाई वोटों को एकजुट करने में बड़ी कामयाबी हासिल की।
राष्ट्रपति ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम से एक नया मिशन शुरू किया। इस मिशन का मकसद हॉर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे हुए जहाजों को रास्ता दिलाना है, लेकिन ट्रंप की इस कोशिश से 4 हफ्ते पहले हुआ युद्ध विराम अब खतरे में है। ईरान ने अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में कई व्यापारिक जहाजों पर हमला कर दिया। हमले के बाद संयुक्त अरब अमीरात के एक तेल बंदरगाह पर भीषण आग लग गई। अमेरिकी नौसेना का दावा है कि उन्होंने ईरान की 6 छोटी नावों को तबाह कर दिया है। हालांकि ईरान ने अपने किसी भी नुकसान की खबर को पूरी तरह खारिज कर दिया है। अमेरिका के मुताबिक उसके 2 मालवाहक जहाज इस रास्ते को सुरक्षित पार कर चुके हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि वहां से कोई भी जहाज नहीं निकला है। इस तनाव ने खाड़ी देशों में तेल की सप्लाई रुकने का नया डर पैदा कर दिया है। अमेरिकी कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने ईरान को अमेरिकी जहाजों से दूर रहने की चेतावनी दी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सेना हॉर्मुज जलडमरू मध्य में घुसी तो उस पर सीधा हमला किया जाएगा। ईरानी सेना ने साफ कर दिया है कि बिना तालमेल के कोई भी वहां नहीं घुस सकता। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि अमेरिकी सेना को देखते ही निशाना बनाया जाएगा। उनके मुताबिक अमेरिका का यहां आना युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.